श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने घर में क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए या गलती से हमने क्या चीज़ें ऐसे रख छोड़ी हैं जिसकी वजह से हमारे घर में निगेटिविटी भी है, वास्तु दोष भी है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि क्लेश भी जो होता है ना वो इन्हीं वजह से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम सब के घर में अलमीरा होती है और अधिकतर ऐसा होता है ना कि हम अलमीरा के ऊपर कुछ रख देते हैं। गलत है। हमें अपने अलमीरा स्पेशली उस अलमारी के पीछे जिसमें हम अपने जो है कमाई जो होती है ना, हस्बैंड की कमाई या आप जॉब करते हैं वो कमाई, अगर आप अपने धन लक्ष्मी जिससे कहते हैं, जिससे घर चल रहा है, उस लक्ष्मी को स्पेशली जहाँ ज्वेलरीज़ रखी हुई हैं, जहाँ पर आपने सिल्वर कॉइन्स रखे हैं जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उसमें प्रिंट होता है, उसमें बने होते हैं सिक्कों में, उसके ऊपर अगर आप लगेज भरा हुआ अटैची रखते हैं या ब्रीफकेस रखते हैं या कोई ऐसी भारी चीज़ अपने अलमीरा के ऊपर रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी ज़रूर, पर उनमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि जिस तरह से हम अपने मंदिर के ऊपर वज़न देकर नहीं रखते, मंदिर के ऊपर कभी भी हम भगवान को भार नहीं देते, ठीक उसी तरह से वो अलमीरा जहाँ हम अपनी सारी धनराशि रखते हैं, जहाँ हम अपनी ज्वेलरीज रखते हैं, वहाँ पर हम कभी भी उस अलमीरा के ऊपर लगेज सामान कोई भी नहीं रखते हैं। इसी के साथ साथ वैसे तो देखिए, घर में जो है इलेक्ट्रॉनिक ख़राब चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छी जो चीज़ें हैं लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी होता है हम म्यूज़िक सिस्टम का यूज़ नहीं करते और उसको उठाकर अलमारी के ऊपर रख देते हैं, वो भी हमें नहीं रखना चाहिए। या तो आप उसको एक उसकी फ़िक्स जगह बनाइए और उसको यूज़ करते रहिए, या तो उसको उठाकर कहीं रखिए नहीं, या तो किसी और को दे दीजिए। उसको स्टोर रूम में भी नहीं रखना है। जो भी चीज़ें आपके घर में सिर्फ़ इस्तेमाल होती हैं, कंटिन्यूटी बनी हुई है उसमें, वो चल रही हैं, चलती हुई चीज़ों को ही अपने घर में रखना चाहिए। आप घर में कबाड़ इकट्ठा करके बिल्कुल भी ना रखें। इसी के साथ अब बात करते हैं खाने-पीने की, ठीक है? खाने में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है नमक, है ना? तो नमक हम हमेशा ना, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप देखेंगे तो जो मसालों के डिब्बे होते हैं, जो जिसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, बोल बने होते हैं, उसमें नमक कभी साथ में नहीं रखा जाता, ठीक है? नमक को हमेशा अलग सेपरेट बर्तन में रखते हैं, उसके लिए अलग से एक बॉक्स बनाइए। लेकिन वो बॉक्स कैसा होना चाहिए? या तो आप उसको कांच का रखिए या तो आप उसको स्टील का रखिए। कभी भी नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नमक में निगेटिविटी भी तो आती ही आती है। इसी के साथ साथ नमक, जैसे अगर कभी खाने में नमक कम होता है तो हम थोड़ा सा बोल में निकालते हैं और हम ले जाकर रख देते हैं डाइनिंग टेबल पे। इसके बाद फिर हम वापस से ले आते हैं। नमक का वेस्टेज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? नमक खुला हुआ नहीं रखना चाहिए। नमक को लेकर जितनी इम्पोर्टेंस आपके खाने में है, उतनी ही इम्पोर्टेंट उसके घर में रहने में भी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो नमक को कभी भी खुला ना रखें, नमक को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बों में ना रखें। नमक की एक और ख़ास बात है, वो क्या? नमक, जैसे आप फैमिली में कहीं रह रहे हैं, ठीक है? अगर आप फैमिली में किसी के अंडर में रह रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके लिए उनका स्वभाव क्रूअल है, मतलब आप उनको नहीं पसंद कर रहे हैं या वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप पीठ पीछे उनके बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का आप कभी नमक मत खाइएगा। क्यों? अगर आप किसी का नमक खा रहे हैं और फिर उसके पीछे आप उनको बैड वर्ड्स कह रहे हैं, तो वो भी आपके ही घर में निगेटिविटी लेकर आएगा। तो या तो आप खुद ये थोड़ी सी बिटर ट्रुथ है ये, लेकिन नमक आप हमेशा अपना यूज़ करें। अगर जैसे आप घर में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, घर का सामान कोई और ला रहा है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप घर में नमक आप अपने पैसे से लेकर आइए। नमक आप अपने ही पैसे का यूज़ करिए, क्योंकि जब हम किसी का नमक खाते हैं तो हम फ्रंट वाले को किसी को भी गलत नहीं कह सकते, ठीक है? ये तो हो गई नमक की बातें। इसके बाद आते हैं, जब हम फ्रिज में अपने सामान चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो कभी भी तीखी चीज़ों को और खट्टी चीज़ों को एक साथ नहीं रखते, ठीक है? जैसे कि नींबू, मिर्च, इन 2 चीज़ों को आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। टमाटर और मिर्च, इन 2 चीज़ों को भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। दोनों का अलग-अलग बास्केट बनाइए और अलग-अलग सेपरेटली रखना चाहिए। क्योंकि ना, जो अगर आप दोनों तीखेपन को भी और खट्टेपन को, दोनों को जब एक साथ आप रखते हैं तो घर में दरिद्रतापन आता है।
पुअर्टी ज़्यादा आने लगती है, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो है नींबू, खट्टी चीज़ें जितनी भी हों आपकी, कभी सांभर बनाने के लिए हम इमली भी लेकर आते हैं, इस सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए कि तीखापन और जो खट्टा है वो एक साथ फ्रिज में कहीं भी ना पड़ा हो। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बर्तन की। हमारे घर में जो है जले हुए बर्तन और टूटे-फूटे बर्तन कभी भी किसी को भी यूज़ करने के लिए नहीं देने चाहिए। इवन दो आपके ड्रॉअर में भी जो है टूटे-फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, आप उसको तुरंत रिप्लेस कीजिए। उसको मतलब आप टालिए मत, इन सब चीज़ों को टालना नहीं चाहिए कि घर में रखा है, चल रहा है तो चलने दो, नहीं, ऐसा नहीं करिए। क्योंकि जब आप जुगाड़ देखते हैं ना, तो राहु केतु भी फिर अपना ही जुगाड़ देखने लगते हैं। अच्छा, अब राहु क्या होता है? राहु जो है आपके किचन से रिलेटेड, अगर आप में तंगी आती चली जा रही है, कभी ये सामान ख़त्म है, कभी वो सामान ख़त्म है, कभी ये, अगर किचन से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं तो आप तुरंत इसका लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर में राहु का असर है। केतु क्या होता है? केतु हमेशा आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस समय ये बोल दिए होते तो अच्छा होता। पास्ट की चीज़ें होती हैं, हम उस समय नहीं कर पाते और उसका रियलाइज़ेशन हमें बाद में होता है, उस समय वो हमको बोल दी थी, तब हमको ऐसा कहना चाहिए था। ये होता है केतु का लक्षण। तो राहु से आप छुटकारा कैसे पाएँगे? चीज़ों को ढंग से नियमित रूप से खाली होने से पहले, जो भी आपके बॉक्सेज़ हैं किचन में खाली हो रहे हैं, आप उसको तुरंत पहले से ही आप उसको फ़िल कर लीजिए। जब वो 1/4 रह जाता है तभी उस डिब्बे को, क्योंकि सामान तो देखिए मँगाना ही है ना? तो सामान ख़त्म होने के पहले ही उस बॉक्स को भर दीजिए, चाहे वो हल्दी हो, चीनी हो, चाय की पत्ती हो, जो भी हो, उसको आप तुरंत ही भर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, केतु में क्या करना है आपको? पीछे की चीज़ों को नहीं देखना है कि आपने पीछे क्या कर दिया, क्योंकि केतु है वो आपको पीछे ले जाता है और जो राहु है वो आपकी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, विनाश की ओर ले जाता है, ठीक है। तो प्रयास यही करें कि उनका इफ़ेक्ट बैड नहीं पड़े। आपकी गलती होगी तो वो ख़राब असर दिखाएंगे, ठीक है। उनको ग्रहों का कोई इसमें दोष नहीं होता, दोष हमारा होता है कि हम चीज़ों को टालते हैं, हम जुगाड़ देखते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमको परफेक्ट बन के रहना है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा घर जो है वो एकदम अच्छे से चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमको चलाना उतने ही बजट में है, ठीक है। बस हम चीज़ों को टालते हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी और आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइए, ताकि आपको भी हर दिन एक अच्छी, जब आप सुबह उठें तो एक अच्छी शुरुआत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।